अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज हम बात करेंगे उन हाजियों के बारे में जो हज 2026 के लिए सेलेक्ट किए गए हैं कि उन्हें अमाउंट कैसे जमा करना है या पे स्लिप कैसे फ़िल करनी है या अमाउंट जमा करने के बाद में क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 8 जारी कर दिया है और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 8 में जो सबसे पहली बात कही है वो ये है कि आपको 1,52,300 रुपये पर हाजी के हिसाब से हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में 20 अगस्त 2025 से पहले जमा करने होंगे। और अमाउंट जमा करने के दो मेथड हैं। आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो, नेट बैंकिंग के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और डेबिट कार्ड के ज़रिए। और दूसरा तरीका, आप ऑफ़लाइन भी जमा कर सकते हो बैंक में जाकर। ऑफ़लाइन जमा करने का तरीका ये है कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से पे स्लिप डाउनलोड करें। पे स्लिप इस तरह से डाउनलोड होगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस पे स्लिप के 3 हिस्से हैं। ये हिस्सा बैंक में जमा हो जाएगा और ये 2 हिस्से आपको दिए जाएंगे। आपको ये हिस्सा हज कमेटी में जमा करना होगा और ये अपने पास रखना होगा। तो साथियों, अब बात करते हैं कि पे स्लिप कैसे फ़िल करनी है। तो साथियों, इसमें सबसे पहले ब्रांच नाम डालना है, उसके बाद ब्रांच कोड डालना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बैंक रेफरेंस नंबर। आपको बैंक रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा, ये आपके कवर नंबर के सामने लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको कवर नंबर डालना है, सबके कॉलम बने हुए हैं। उसके बाद आपको कवर हेड का नाम डालना है। उसके बाद सीरियल नंबर से आपको कवर में जितने आदमी हैं सबके नाम ऐड करने हैं। और यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपको नोटों की क्वांटिटी डालना है कि 500 के कितने नोट हैं और 200 के कितने नोट हैं। और ये तीनों स्लिप आपको इसी तरह से फिल करनी होंगी। चलिए, अमाउंट जमा करने के बाद में आपको क्या करना है। अमाउंट जमा करने के बाद में आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर हज फॉर्म डाउनलोड करना है। हज फॉर्म इस तरह का डाउनलोड होगा। इस पर हाजी साहब को यहाँ पर साइन करने होंगे और यहाँ पर नॉमिनी के साइन होंगे। और ये हज फॉर्म का दूसरा पेज है, इसे बोलते हैं सोलेमन डिक्लेरेशन फॉर्म। हाजी साहब को यहाँ साइन करने होंगे। और यह है तीसरा पेज, इसे बोलते हैं पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको यहाँ साइन करने होंगे। उसके बाद यह है फ़ीमेल फॉर्म। इसमें यहाँ पर हज्जन के साइन होंगे और यहाँ पर महरम के साइन होंगे और यहाँ पर नॉमिनी के साइन होंगे। इसके बाद आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट के 2 पेज हैं, देखिए आप स्क्रीन पर। ये जो पहला पेज है इसको आपको खुद फिल करना है। यहाँ पर आपके साइन होंगे, यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा और ये बीमारी के सामने यस और नो पर आपको गोले बनाने हैं। और ये दूसरा पेज है, इस पर सरकारी डॉक्टर जो MBBS हो उसके साइन होंगे, उसकी मोहर लगेगी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा। चलिए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अब मैं समझता हूँ कि आप बआसानी समझ गए होंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं। अगर किसी को पे स्लिप डाउनलोड करने में या मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों, ये थी ज़रूरी मालूमात। अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।